नई नई वीडियो देखने के लिए सरताज अंसारी रजा को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। कि लोगों का ख्याल है कुछ भी करो जन्नत में जाए, कुछ भी करो बख्श दिए जाएंगे। आइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहाँ रहीम है, करीम है, वहीं गैरत वाला भी है। हज़रत सैयदना मालिकुद दीनार फरमाते, मालिक इब्ने दीनार कहते हैं कि मुझे पता चला कि मेरे पड़ोसी को सकरात लगी, मेरा पड़ोसी मरने लगा, उसको मौत आ रही है, वो दुनिया से जा रहा है। मैंने सोचा बड़ा पापी था, बड़ा मुजरिम था, बड़ा मुजरिम था, पापी था। चलो चलते हैं, पड़ोसी है, उसकी कुछ खबरगिरी कर लेते हैं, उसको कुछ समझा बुझा देते हैं, कलमे की तलकीन करते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत मालिकुद दीनार गए तो जाने के बाद मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं उसके सीने से गरम गरम सांसें निकल रही थी। मतलब ये था कि अब ये बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा। तो मैंने उसको कहा क्या हाल है? उसने रो करके कहा ऐ मालिक, अल्लाह ने जब जब मुझे सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, मैंने अल्लाह की नाफरमानी की, मैंने गुनाह किया, मैंने जराइम किए। ऐ मालिक, अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ। तो हज़रत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं मैंने उसको कहा तौबा कर ले, तौबा का दरवाज़ा खुला है, तौबा कर ले। गौर से सुनना, अल्लाह अकबर। तौबा कर ले, तौबा का दरवाज़ा खुला है। हज़रत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं उसने फ़ौरन कहा अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। उसके घर के कोने से आवाज़ आई, बंदे अब बस भी कर, जब जब हमने तुझे मोहलत दी तूने धोखा दिया। आप गौर फरमाएं, यानी इसका मतलब ये है कि अगर अल्लाह चाहे तो किसी की तौबा को रद्द भी कर सकते, वो कबूल करता है, मायूस मत होना। लेकिन उसकी शान गैरत भी ये है। आप क्या समझते हो, कभी कभी जिस अमल को आदमी सोचते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, मैंने तो मरना ही ईमान पर है, वो भी कुफ्र पर चला जाता है। कभी कभी छोटा अमल जिसको समझ के करता है। हज़रत मालिक इब्ने दीनार खुद फरमाते हैं कि मेरा एक अजीज दोस्त था, बड़ा करीबी था और बड़ा आलिम, बड़ा मुहद्दिस, बड़ा फ़क़ीह था। वो जब मरने लगा तो मैं उसके करीब गया और मैंने उसको कहा अल्लाह के बंदे कलेमा पढ़। तो इतना बड़ा आलिम, उतना बड़ा मुहद्दिस, इतना बड़ा फ़क़ीह, उसने कहा ये मैं कलमा नहीं पढ़ता, ये सब सही नहीं है माज़ल। यानी उसने अलल ऐलान कलमे का इनकार कर दिया, उसने मरते मरते कलमे का इनकार कर दिया। हजरत मालिकुद दीनार कहते हैं मैं डरा, अल्लाह ये मरते मरते कुफ्र की तरफ चला गया, ये मरते मरते दीन का, इस्लाम का, कलमे का इनकार कर गया। हालांकि फ़ुक़हाए अहनाफ के नज़दीक मसला कुछ और है, मैं उसकी तरफ अभी नहीं जाता, लेकिन मैं उसी को फॉलो करता हूँ। हम हनफी हैं और हनफियत ही के फॉलोवर हैं। लेकिन हज़रत मालिकुद दीनार का अपना मसला कर, उनकी अपने नज़रियात आपके सामने बता रहा हूँ। वो कहते मैं रो पड़ा, मैं रो पड़ा, मैं रोने लगा, या अल्लाह वो काफिर हो गया मरते मरते। और कुछ देर के बाद खबर आई कि वो तो मर गया, यानी कुफ्र पे मरा। फरमाते मैं रात और दिन रोता रहा, परेशान रहा, या अल्लाह इतना बड़ा नमाजी आदमी, इतना परहेजगार आदमी, इतना पारसा आदमी, इतना मुत्तकी आदमी कुफ्र पे कैसे मरा? तो मैं अल्लाह से दुआ करता था अल्लाह तू मुझे उसको ख्वाब में दिखा, मुझे ख्वाब में दिखा, मैं पूछूं तो सही वो कुफ्र पे क्यों मरा, वो कुफ्र पे क्यों मरा, वो कुफ्र पे क्यों मरा। मालिकुद दीनार कहते हैं बहुत दुआएं की, बहुत दुआएं की, रातों दिन दुआएं की, पांचों वक्त में दुआएं की। आखिरकार एक रात मैंने क्या देखा कि वही बड़ा नेक, मुत्तकी, परहेजगार जिसको हम समझते थे, बड़ा आबिदो जाहिद था, वो जहन्नम के अंदर है। तारकोल का लिबास उसके बदन पर है, उसके पैरों में जहन्नम की आग की जूतियां हैं, उसके पूरे बदन पर जहन्नमी लिबास है। मैंने उसको देखा तो रो पड़ा, वो भी रो रहा था। मैंने पूछा जालिम तू तो बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार, बड़ा आबिद व जाहिद कहलाता था, बता तू कुफ्र पे कैसे मरा, तू काफिर होके कैसे मरा? उसने जवाब दिया ऐ मालिक
तुम जानते हो मेरी नमाजें कभी नहीं छूटी, रमज़ान शरीफ के रोज़े कभी नहीं छूटे, मेरी तहज्जुद कभी नहीं छूटी, मैं कुरान भी पढ़ता था, मैं मुहद्दिस था, आलिम था, फ़क़ीह था, लेकिन ए मालिक तुम्हें क्या बताऊं कि मुझे एक बीमारी हो गई। गौर से सुनना, इसी पे बात पूरी कर रहा हूं। वो कहता है मुझे एक बीमारी हो गई, मैं तबीबों के पास दौड़ता रहा, हकीमों के पास दौड़ता रहा, तबीबों ने और हकीमों ने कहा तेरी बीमारी का इलाज नहीं है। आखिरकार एक यहूदी हकीम के पास गया तो उसने मुझे कहा कि देख तेरी बीमारी का इलाज तो मेरे पास नहीं है, अलबत्ता जो तुझे तकलीफ है वो तकलीफ दब जाएगी। तूने एक काम करना कि साल भर में एक कटोरा भर के शराब पी लेना, बस कटोरा भर के शराब साल में एक बार पीना है। वो कहता है ए मालिक मैं शराब को बतौर दवा सबसे छुप करके एक कटोरा एक साल में शराब पी लेता था ताकि मेरी बीमारी दब जाए, और उसकी वजह से कुछ मुझे फ़र्क भी पड़ता था, इसलिए शराब पी लेता था। मगर बतौर दवा जब मैंने शराब पी साल में एक कटोरा, तो मरते मरते शराब की नहूसत की वजह से फिर तहज्जुद काम ना आई, फिर नमाजें काम ना आई, फिर तकवा परहेज़गारी काम ना आई, और मरते हुए मेरा ईमान छीन लिया गया और काफिर होकर के मरा। आपसे पूछना चाहता हूं जो साल में एक मर्तबा दवा के तौर पर शराब का एक कटोरा पी ले, वो मर रहा है तो कुफ्र पे मर रहा है। ऐ मेरी कौम के जवानों, जो शादियों में भी शराब पी रहे हैं, जो खुशियों में भी शराब पी रहे हैं, जो मैयतों का गम भुलाने के लिए शराब पी रहे हैं, जो मोहब्बत में धोखा खा के किसी के दुख को दर्द को भुलाने के लिए शराब पी रहे हैं, जो बच्चों के खतना और पैदाइश की खुशी में भी शराब की पार्टियां रख रहे हैं, बताओ जब इतना मुत्तकी परहेजगार तहज्जुद गुजार शराब का एक कटोरा बतौर दवा पीता है तो वो कुफ्र पे मर रहा है, उनका अंजाम क्या होगा। और आजकल तो लोग कहते हैं मौलाना शराब पीना हराम है ना, अगर नशे का इंजेक्शन लगाओ तो क्या है, उस पर कोई बात है, नशे की गोलियां खाओ उस पर क्या बात है, नशे की दवा पियो उस पर क्या बात है, कोई चीज सूंघ के नशा करो उस पर क्या बात है। हमने कहा जालिम तू अभी इतना होशियार नहीं हुआ, ये ज़बान रिसालत है, ज़बान रिसालत। वो हाल भी उनके सामने हाथ बांधे खड़ा है, माजी भी उनके सामने हाथ बांधे खड़ा है, मुस्तकबिल भी उनके सामने हाथ बांधे खड़ा है। मेरे नबी वो हैं जो अपने जमाने में बैठकर पिछला जमाना भी देख रहे थे और क़यामत तक का आने वाला दौर भी देख रहे थे। रसूलुल्लाह की एक हदीस तुम्हारे सारे तोहमात पर जो है वो नशेमंद पे बिजली गिरा देती है। आका फरमाते हैं कुल्लो मुस्किरिन हराम, जिससे नशा हो सब हराम, बेशक जिससे नशा। अब इंजेक्शन लाओ या क़यामत से पहले और पता नहीं तरक्की करके लोग क्या जाएंगे क्या करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक जुमले ने क़यामत तक के लिए सबको समेट लिया। कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है, और जिसको अल्लाह के रसूल ने हराम कह दिया उसको कोई हलाल नहीं कर सकता। मौत के वक्त जबान पे कलेमा नहीं आएगा। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते जिसने नशा किया और तौबा से पहले मर गया, जब वो क़यामत के दिन उठेगा या तो उसकी शक्ल सूअर की तरह होगी या तो उसकी शक्ल बंदर की तरह होगी। इसलिए मुसलमानों, आखिरत पे यकीन है तो आखिरत की तैयारी करो, नेक अमल करो। हाँ, अल्लाह की शान ये है अगर वो नाराज़ रहता है तो फिर तहज्जुद पढ़ने वालों को भी कुफ्र पे मारता है, और अगर वो करम फरमा दे तो कुत्ते को पानी पिलाने पे भी जन्नत मिल जाती है, रस्ते से तकलीफ देने वाली चीज़ हटाने पे भी जन्नत मिल जाती है, किसी को देख के मुस्कुराने से भी जन्नत मिल जाती है, हसन बसरी के हाथ चूमने पर भी जन्नत मिल जाती है, बायजीद बुस्तामी को देखने पे भी जन्नत मिल जाती है, किसी आलिम के नाम पे नाम रखने की बुनियाद पे भी जन्नत मिल जाती है, अगर वो करम फरमा दे तो किसी चिड़िया को दाना खिलाने पे भी जन्नत मिल जाती है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? किसी छोटे गुनाह को छोटा समझकर करना नहीं चाहिए, इसलिए कि बड़े बड़े पहाड़ों से ठोकर नहीं लगती, छोटे पत्थरों ही से ठोकर लगा करती है। और किसी नेकी को छोटी समझकर छोड़ नहीं देना चाहिए, इसलिए कि कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। इसलिए छोटी से छोटी नेकी भी करो और छोटे से छोटे गुनाह से भी बचो। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह सबसे पहले मुझे और आप सबको जराइम से बचाए, गुनाहों से बचाए। अल्लाह हम सब
سب کی زندگیوں میں انقلاب پیدا فرمائے، اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف